वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ है महंगाई का सुनामी जो कि हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो दूसरी तरफ जहाँ महंगाई के हवाले से सर्वेज आते रहे पिछले दिनों में और आज भी, वहीं पे एक नया और भी चैलेंज सामने आया है। और वो ये है कि पाकिस्तान का बदतरीन उन ममालिक में नाम शामिल हो गया है जहाँ कानून की बालादस्ती के मामले पर सवालिया निशान उठते हैं। यानी कि कानून के बालादस्ती के मामले में भी पाकिस्तान बदतरीन ममालिक में शामिल है। और पाकिस्तान जो है वो 139 मुल्कों की फहरिस्त में 130वें नंबर पर आ गया है। और ये इंतहाई ख़तरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन है। और जहां हम इसकी बात करते वहीं पे दूसरी जानिब मैं अगर बात करूं महंगाई के हवाले से और उस सर्वे की भी बात करूं, तो उसमें जो भरोसा ना करने के हवाले से जो लोग कह रहे हैं, अवाम कह रही है माशी पॉलिसी के हवाले से वजीर आजम पे, उस हवाले से भी ये चीज़ें सामने आ गई हैं कि जी अब किस तरह से उस नंबर्स में भी इजाफा हो रहा है। एक सर्वे हुआ जिसके तहत जुलाई 2021 में 38% अवाम ने वजीर आजम के माशी दावों पर एतबार नहीं किया था, और अब ये तादाद जो है वो 55% से भी ज्यादा आगे जा चुकी है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि माशी सिम दुरुस्त ना समझने वाले 19% अफराद में भी इजाफा हो गया और ये तादाद अब 75% हो गई है। तो ये वो नंबर्स हैं जिसके हवाले से माशी तौर पे भी हुकूमत नाकाम नजर आ रही है, वहीं कानून की बालादस्ती पे भी नंबर जो है वो 130वें पर आ रहे हैं, 139 नंबरों में से। तो ये बहुत ही हैरान कुन और परेशान कुन फिगर्स हैं, जहां पर ये फिगर्स मुख्तलिफ सर्वेस की रिपोर्ट्स बता रही हैं पाकिस्तान के हवाले से। वहीं पर ऑपोजिशन भी ये कहती है कि जी ये हुकूमत बिल्कुल ही नाकाम हो चुकी है हर फ्रंट पे, हर लिहाज से। आज मरीम नवाज साहिबा ये भी कह रही थी कि जी हेलीकॉप्टर पर सफर करने वालों को क्या खबर कि अवाम पर क्या कयामत गुजर रही है। और वही हेलीकॉप्टर का जिक्र इसलिए किया जाता है कि वजीर आजम इमरान खान जब माजी पे कंटेनर पर होते थे तो वो बार बार ये दर्ज देते थे कि जी साइकिल पे जाना चाहिए और साइकिल पर आवाम को आसान तरीके से जो है वो मैं जाकर भी दिखाऊंगा, जो वुजरा हैं उनको जाना चाहिए, या जो वुजरा है, या जो सदर या वजीर आजम या गवर्नर है, या फिर वजीर आला हो, कोई जो अच्छी पोस्टों पे लोग हैं उनको खास तौर पे जाना चाहिए साइकिलों पर, ना कि जी मुल्क के इतने ज्यादा पैसे आवाम के टैक्सेस के यूज किए जाए और उसको इस्तेमाल करते हुए प्रोटोकॉल शाहाना शान तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाए, और उसके साथ जो है वो इतनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इस्तेमाल किए जाएं। और अब वो उसी हवाले से इस वजह से चूंकि हेलीकॉप्टर से वो सफ़र की करते हैं, और आपको यकीनी तौर पे याद होगा कि आगाज़ में जब हुकूमत आई और उस वक्त भी हमने बात की तो 55 रुपए फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी लगते हैं फिल्टर में और वो आना जाना उनका होता है। तो ये बड़ा एक स्ट्रेंज कंस्ट्रेंट था जो कि अभी भी मौजूद है कंसर्न, और इसी हवाले से सारी चीज़ें चल रही हैं। वेल, इसी सब चीज़ों पर बात करेंगे। पीडीएम क्या करने जा रही है, एक तरफ ये सवाल है, दूसरी तरफ वजीर आजम की माशी पॉलिसी पर जब भरोसा ना करने वालों की तादाद बढ़ती जाएगी तो भी क्या ये हुकूमत ज़बरदस्ती रहेगी इसी तरह से, या फिर इस बुरी सिचुएशन में हुकूमत को खुद कुछ शर्म और हया होगी और वो घर जाएगी या नहीं, ये भी सवाल है। वेल, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। मेरे पास साथ पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं ज़हरा फातमी साहिबा की को खुश आमदेद कहती हूँ, एमएनए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। थैंक यू सो वेरी मच ज़हरा फातमी साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही हुकूमत से ज्वाइन कर रहे हैं महमूद मौलवी हैं, मावन खुसूसी बराए मैरी टाइम अफेयर्स हैं हुकूमत के, उनको भी खुश आमदेद कहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच महमूद मौलवी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे नवाबजादा इफ्तिखार साहब हैं, एमएनए है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको भी खुश आमदेद कहूँगी। सबसे पहले मैं ज़हरा फातमी साहिबा की तरफ जाती हूँ। ये जो अच्छा, मैंने जाना है अपने पैनलिस्ट की तरफ, लेकिन मुझे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए जी कहा जा रहा है। आई हैव टू गो फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन। महमूद मौलवी साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये एक सर्वे तो जी हम देख रहे हैं कि
खास तौर पे जो पाकिस्तानी रिपोर्ट है उस हवाले से ही आए, जो प्लस कंसल्टेंट की जो सहमाही सर्वे होता है एक, उसका हमारे पास सर्वे है जिसमें ये माशी हवाले से बताया गया है कि जी माशी पॉलिसी पे भरोसा ना करने वालों की तादाद में इजाफा हो गया। और आपको पता है कि मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सर्वेस करती हैं अपना सहमाही तौर पे या फिर एनुअली तौर पे, और ये कंसल्टेंट प्लस की सहमाही सर्वे रिपोर्ट है जो ये बात कह रही है माशी एतबार से। पहली चीज, फिर मैं आगे आपको दूसरी भी बताती रहती हूँ, आप पहले इसका जवाब दे दें। ठीक है, हमारे हिसाब से तो देखें बिल्कुल महंगाई जरूर है, ठीक है ना, मगर माशी हालात इतने खराब नहीं है जितने मेरे ख्याल से आप लोग इसको दिखा रहे हैं। महंगाई है, महंगाई पूरी दुनिया में है। देखिए पेट्रोल की कीमतों के ऊपर जो है हमने अपने लेवीज कम कर दिए हैं, और अगर आप देखें अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गए हैं तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। उस टाइम पे भी देखें 124 रुपए का पेट्रोल होता था जब 90 रुपए का डॉलर होता था। आज तो जो है डॉलर इतने महंगा हो गया है, उसके बावजूद जब आप घी और तेल की बात करते हैं तो 2 गुना इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर गई हैं, जो कि आज 1100-1200 डॉलर है पाम ऑयल की कीमत, जबकि वो 400 से 500 होती थी। वो बात तो ठीक है। महमूद साहब, इंटरनेशनल महमूद साहब वो बात इंटरनेशनल ठीक है, हम कल भी हमने पूरी एक रिपोर्ट सर्वे किया था पूरी दुनिया से कि किन ममालिक में कितने प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, इसी ऑर्डर के एतबार से जो आप लोग दलील दे रहे हैं कि जी देखें अगर पेट्रोल के प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़े हैं या दुनिया में महंगाई हो रही है। ठीक है, आपकी बात को अगर मान भी लेते हैं, लेकिन महमूद साहब एक एक बात ये है कि वहां पे फिर हमें पर कैपिटा इनकम पे भी जाना पड़ेगा, फिर हमें वहां ये भी देखना पड़ेगा कि एक मजदूर की सैलरी, उसकी सैलरी क्लास में कितनी रखी गई है, हुकूमत उसको क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दे रही है, वो टैक्स देता है तो उसके टैक्स के पैसे से क्या कुछ उसके लिए फराम किया जा रहा है। ये बातें आप लोगों ने खुद ही हमें सिखाई थी जब आप लोग ऑपोजिशन में आप होते थे। बिल्कुल आप और सही कह रही हैं। हाँ, आप मुझे बताए ना, आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया, श्रीलंका, इधर क्या है, इधर पर कैपिटल क्या चल रहा है और इधर लोगों की तनख्वाहें क्या है और इधर पेट्रोल की कीमत क्या है। ठीक है ना, हम कंपेयर अपने आप को अमेरिका से तो नहीं कर रहे ना, मगर जब हम कंपेयर करेंगे तो अपने पड़ोसियों से करेंगे ना, तो उस हिसाब से मैं देखना है। आपको वही बता रही हूँ, इंडिया का अगर कीमत आप पेट्रोल की पूछ रहे हैं तो 210 रुपए फी लीटर चल रहा है, और वहां पे पर कैपिटा इनकम यानी कि मजदूर की दिहाड़ी जो है अगर उसकी भी बात करें तो वो 2000 रुपए। पाकिस्तान में मजदूर की दिहाड़ी पे बात करें तो वो 800 रुपए मिलती है, जबकि 138 रुपए पे आप लोग पेट्रोल ले गए हैं। फिर आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं जो कि हमारे बाद बना है, तो उसमें भी अगर हम देख लें तो कीमत पेट्रोल की 175 रुपए फी लीटर है, और वहां पर भी पर कैपिटा इनकम 1800 रुपए है। तो यहाँ से तो डबल ही पैसे वहां पर है, और पेट्रोल की कीमत चाहे कम भी हो या ज्यादा भी, लेकिन उधर फिर पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है। देखें, मेरे ख्याल से ये देखने का अंदाज हर एक का अलग अलग है। बिल्कुल मैं इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि महंगाई नहीं हुई है। हम इसको कंट्रोल करने की हद तक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जी महंगाई को कंट्रोल करें, जिसमें देखें ना इंपोर्टेड चीजों को भी हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा जो है हम सारे प्रोविंसेस को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि डीसीज और एसीज, देखें ना इनका भी कोई काम है कि महंगाई को कंट्रोल करना। अगर कंट्रोल प्राइस गवर्नमेंट दे रही है और उसके ऊपर 25% और 30% दुकानदार ले रहे हैं, तो ये देखें सबको मिलकर ये करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल आटे की देता हूँ। आटा जो है जब मिल से निकल रहा है, कल कराची के अंदर आटा 66 रुपीज में मिल से निकल रहा था, दुकानों पे आज भी 75 और 76 रुपए दिख रहा है, जो कि 20% का प्रॉफिट है। और वो भी देखें ना, तो चीजें हर तरफ से हमें कंट्रोल करना है। आप अच्छा, सब्जी मंडी में जाके देखें जो सब्जियों की कीमत क्या है और रिटेल में क्या है, तो इसको देखें, सबको मिलके कोशिश करना पड़ेगा कि इसको कंट्रोल करें एक, अच्छा, मगर हर चीज हम हुकूमत में नहीं डाल सकते। अच्छा, चले मैं जरा दूसरे पार्टिसिपेंट्स की तरफ जाती हूँ, ज़ारा फातमी साहिबा की तरफ जाती हूँ। ज़ारा फातमी साहिबा, हम देख रहे हैं कि कीमतें आसमान को छू रही हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। फिर आज मरीम नवाज साहिबा ने भी इस बात का जिक्र किया कि जी जो जहाज़ में घूमते हो उन्हें क्या पता कि गरीब आदमी की ज़िंदगी क्या होगी। और आज जो हम सवाल पूछ रहे हैं उसकी अवेयरनेस भी हमें जब माजी में हुकूमत अपोजिशन में होती थी तो दिलाती थी। ये वही सारी बातें हैं जो हमने हुकूमत, इस मौजूदा हुकूमत
हुकूमत से जब वो ऑपोजिशन में थी तो सुनी, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली जो हम प्लस कंसल्टेंट का एक सर्वे देख रहे हैं, जो हम वर्ल्ड प्रोजेक्ट रोल ऑफ लॉ का आज सर्वे देख रहे हैं, उसके सर्वे के मुताबिक जो नंबर्स आ रहे हैं और पाकिस्तान जिस तेजी से एक बुरे नंबर्स में जा रहा है फहरिस्तों में, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो माशी पॉलिसीज की बात हो, चाहे वो करप्शन की बात हो, तो दिस इज वेरी कंसर्नफुल। अपोजिशन इसको कैसे देख रही है, नून लीग इस पे क्या कहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा साहबा। मेरा सिर्फ सवाल एक ही है आपके गवर्नमेंट से कि क्या हम अब घबराना शुरू कर दें, क्योंकि उन्होंने कहा था हर बात पे इमरान खान साहब फरमाते हैं कि घबराना नहीं है, लोग यहाँ पे मर रहे हैं। अगर आप देखिए हर दिन न्यूज़पेपर उठा के देखें तो कोई ना कोई किसी ना किसी की ये खबर आती है कि उसने अपने बच्चों को मार दिया, बीवी को मार दिया, खुदकुशी कर लिया क्योंकि उसके पास खाने को पैसे नहीं थे। अभी मौलवी साहब फरमाते हैं कि महंगाई है मगर इतनी नहीं है, तो मुझे बता दें कि कितनी होनी चाहिए महंगाई जिसके लिए हम लोगों को फिर परेशानी होनी चाहिए। रिदा साहबा, अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखिए तो गरीब है ही, वो और भी गरीब हो गया है। और गुर्बत ख़त्म करने का एक बहुत अच्छा तरीका उन्होंने कहा है कि गरीबों को मार दो, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो बहुत ही आसान तरीका है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने का तरीका भी यही है। आप लोगों को इस हाल में तक पहुंचा दें कि वो खुदकशियाँ करने शुरू कर जाए। खुदकशी करेंगे तो पॉपुलेशन वैसे भी कमी आ जाएगी। मुल्क के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ठीक है, ये या अपोजिशन जो थी उसने बड़े दिन तक बड़े हौसले से अब बर्दाश्त करते रहे कि देखिए ये कहाँ तक जाते, शायद मे बी शायद इस उम्मीद पे कि शायद इनको कुछ समझ में आ जाए और ये कुछ करना शुरू करें और बेहतरी की तरफ आए। लेकिन नहीं आता। हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है कि हम लोगों के अवाम के दरमियान में हम जाते हैं, उनसे हम बात करते हैं और सवाए हमें वहां से दुख भरी दास्तानों के और कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि महंगाई है, दुनिया में है, लेकिन दुनिया की महंगाई को आप पाकिस्तान से नहीं मिला सकते। वो कंपैरिजन नहीं है। इसलिए कि हर मुल्क का पर कैपिटा इनकम जब आप देखते हैं या पाकिस्तान से वहाँ ज्यादा ही जब है। हालात हाँ। देखते हैं तो पाकिस्तान के मुकाबले में बाहर के हालात को आप मुवाजना नहीं कर सकते हैं। राइट। हमारे हालात पहले क्या थे और अब क्या हो गए। हम 5.8 जीडीपी हम छोड़ के गए, उस वक्त इमरान माइनस। खान हमें कंटेनर पे खड़े होकर गालियां दिया करते थे। राइट। आप कहते थे कि आप जो है ना ये बिजली के बिल और ये बिल जला दें। क्या हमें अब इजाजत है बिजली के बिल जलाने की? मेरे ख्याल में तो हमें भी अब जला देना चाहिए, क्योंकि हम इस बिल को अफोर्ड नहीं कर सकते। राइट। हम अब पैसे नहीं दे सकते हैं सही। इसके। सही। एक गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता बिजली के बिल। हुकूमत से पूछना ये कि घबरा लें या बिल जला लें, इस पे तो मैं महमूद भाई से जवाब लेती हूँ। मूविंग टूवर्ड्स नवाबजादा इफ्तिखार साहब। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, जलसा किया आप लोगों ने परसों भी, पीडीएम के भी जलसे हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी मैदान में है। आखिरकार ऑपोजिशन क्या इस बात पर एक पेज पर आ सकती है कि जी महंगाई के हवाले से और हुकूमत को महंगाई के हवाले से अब टफ टाइम देना है क्योंकि अवाम बहुत रुल रहे हैं और पिस रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि अवाम बहुत ज्यादा परेशान है और अवाम ऑपोजिशन की तरफ देख रही है कि ऑपोजिशन उनके लिए कब निकलती है सड़कों पर और कब उनके लिए आवाज उठाती है। इस वक्त पीडीएम भी भरपूर तरीके से एहतजाज के उसमें है और गालिबन वो भी 20 तारीख से अपना शुरू कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑलरेडी मुख्तलिफ शहरों में इसने पहले ये स्टार्ट किया हुआ था और पीपल्स पार्टी भी मैदान में निकल रही है। जहां तक असेंबली के अंदर की बात है तो वहां पर तमाम अपोजिशन यूनाइटेड है और सारे मिलके, अभी कल हमारा महंगाई के खिलाफ अपोजिशन लीडर ने जो स्पीच की उसके ऊपर पूरी अपोजिशन ने, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और अख्तर मैंगल ग्रुप, सारों ने भरपूर उसमें अपना पार्टिसिपेट किया और हमने उस पे आवाज बुलंद की और वहां से वॉकआउट भी किया। तो ये मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन जो है वो पूरी तरह तैयारी में है और इंशाअल्लाह ताला वो अवाम के साथ ठहरेगी और अवाम के लिए वो अपना भरपूर किरदार अदा करेगी।
ठीक है, महमूद साहब आपकी तरफ आऊंगी। महमूद साहब पूछ रहे हैं, जरा फातमी साहबा का सवाल था कि थोड़ा सा घबरा लें या बिजली के बिल जला लें, करें क्या? क्योंकि जाहिर सी बात है, कम आमदनी और ज्यादा खर्चा होगा तो कैसे घर का खर्च चलेगा किसी भी इंसान का? नहीं, मैं बिल्कुल ये कहूंगा घबराने की जरूरत नहीं है। हमें ये एक चीज मैं कहूंगा कि ऑपोजिशन कोई सजेशन हमें क्यों नहीं देती जो इनके पास आउट ऑफ द बॉक्स है, कि आज वो अगर होते तो वो इस वक्त इसको कैसे हैंडल करते। मेरा ख्याल से मेरा सवाल ये कि ये हमें बता देना कि अगर वो होते तो वो कैसे हैंडल करते। इंटरनेशनल महंगाई हो गई है, पेट्रोलों की कीमतें वो इंटरनेशनल कह बढ़ी रही है है। कि हम कर रहे थे, हम 5.8 जीडीपी पर ले गए थे, आप मुल्क को रिवर्स गियर में ले गए। हम मुल्क को रिवर्स गियर में नहीं लेके देखे, कोविड के दौरान जहां दुनिया के सारे मुल्क रिवर्स में गए, हम वहां पे पॉजिटिव निकल के आए हैं। जबकि यही लोग तनकीद करते थे कि जी कोविड के ये तबाह हो जाएंगे, बंद कर दो, फलाना कर दो। आप ये देखें ना, दुनिया की जो है इकोनॉमी कहाँ गई कोविड के अंदर। इसका तो आप कहीं ना कहीं तो क्रेडिट दें। देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने रिपीट किया, महंगाई है जिसको हम मजीद कोशिश कर रहे हैं कि कोई हम ऐसी पॉलिसी लेके आए कि जिसको कहते पुराना जो था राशन कार्ड वाला, और आवाम के लिए, ताकि मैं रिलीफ दे। आपको महमूद भाई, आपको टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको ये हालत बता रही हूँ कि अच्छे पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग भी इस वक्त परेशान हो गए हैं कि कैसे आमदनी में खर्चा करें। लोग पूछ रहे हैं, बिजली देखिए, जो बेसिक चीजें आप उन्हीं को ही महंगा किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन रोजाना का मामला है, कहीं भी जाने आने के लिए, आमदोरफ्त के लिए इंसान कोई ना कोई सवारी इस्तेमाल करता है और उसमें पेट्रोल की जरूरत होती है। फिर बिजली, अगर वो रह रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसे बिजली की जरूरत पेश आएगी। आप उन बेसिक कमोडिटीज पर ही, जो बुनियादी कमोडिटीज है उनके ऊपर ही पैसे लगाए जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो इंसान क्या करेगा? नहीं, देखें, ये बेसिक कम्युनिटीज के ऊपर हम देख रहे हैं और जल्दी पॉलिसी लेके आ रहे हैं। बेसिक कम्युनिटीज के ऊपर जो मेजर 5 से 7 कम्युनिटीज है, इसके ऊपर हम पूरी वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके ऊपर आई नो आप पॉलिसी लोग का कल इजलास हुआ, लेकिन उस इजलास में भी क्या हुआ आवाम को बताएं, कोई खुशखबरी है आवाम के लिए? कुछ कमी होगी किसी चीज में? क्या करेंगे नहीं, आप लोग? काफी चीजों में कमी होगी। मैं इस वक्त कोई खुशखबरी की बात नहीं कहूंगा, मगर आपको कुछ दिन के अंदर ही हम पॉलिसी लेके आ रहे हैं कि बहुत सारी चीजों के ऊपर हम जो है सब्सिडाइज करेंगे, और ताकि रिलीफ मिले आवाम को। आपको पता है, ये एक पॉइंट जो अभी जारा फातमी साहिबा ने उठाया कि देखें, जब लोगों के पास खाने को नहीं होगा, जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, जब लोग भूखे नंगे होंगे, तो फिर लोग किस तरह से सरवाइव करेंगे? और जो सुसाइड के केसेस हैं, वो भी एक सर्वे रिपोर्ट बता रहा है। मैं उसके ऊपर भी जाऊंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ही बात कर सकती हूँ। आपको, आपसे कोई भी बात करने के लिए कोई भी चीज उठाऊंगी तो उसके मुझे सर्वे से फैक्ट्स एंड फिगर्स ड्राइव करके ही आपसे बात करनी पड़ेगी। तो वो भी ज्यादा होते जा रहे हैं कि जी सुसाइड लोग कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अल्टीमेटली खराब होगी जब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है, या इकोनॉमिकली आपकी जो जीडीपी है या जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर फर्क आता है, तो वो स्ट्रेट अवे आपको, जो आपका लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, उसको हिट करता है। तो आप ये बताएं कि आप लोग कैसे मेक श्योर करेंगे अगर खुदा ना खास्ता हालात खराब होते हैं और इस तरफ मामला जाते हैं? देखिए, इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। जैसे मैंने आपका, हम बहुत जल्द जो है मेन आइटम्स के ऊपर जो है हम सब्सिडी दे रहे हैं ताकि लोगों को रिलीफ मिले। ये मेरे ख्याल से बहुत जल्द आ जाएगा, कुछ दिनों की बात है, हफ्तों में भी नहीं। हम ये इसके रिलीफ पैकेज जो है आवाम के लिए कर रहे हैं। रिलीफ पैकेज की तरफ जाएंगे। अच्छा, चले मैं जारा साहिबा की तरफ जाती हूँ। जारा फातमी साहिबा, आपको लगता है हुकूमत जो कह रही है बेसिक कमोडिटीज को कम करने में कामयाब होगी? और अगर हुकूमत अब भी कामयाब नहीं होती तो फिर ऑपोजिशन क्या करेगी? वो कहेंगे ऑपोजिशन की तरफ से हमारे पास क्यों नहीं कोई सजेशंस आ रही कि इस सिचुएशन में अगर ऑपोजिशन हुकूमत कर रही होती तो वो क्या करती? रिदा साहबा, एक बात कही जा सकती है कि इनके लिए ये जो वादे करते हैं ना, इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही थी कि वो वादे ही क्या जो वफा हो जाए। ये तो हम पिछले 3 साल से सुनते चले आ रहे हैं, ये होगा तो ये करेंगे तो वैसे करेंगे, ये होगा, इस किस्म की गा गी गो होता रहता है इनके यहाँ। आज तक मैंने देखा पिछले 3 साल में इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको जो वादा किया और उसको पूरा किया। जहाँ तक अभी बात कर रहे थे कि कोविड के बारे में, थोड़ा थोड़ा जो है ना, हमें अल्लाह ताला को इसका इसका थैंक यू कह देना चाहिए, क्योंकि हम उन खुशकिस्मत कौमों में से हैं जहाँ कोविड उस तरीके से नहीं आया जैसे बाहर के मुल्कों में आया। ये क्रेडिट इमरान खान साहब का नहीं है। अल्लाह का खौफ करें, कभी कभी अल्लाह ताला को भी उसका दे दिया करें, क्या शुक्रिया कह दिया करें। दूसरी चीज ये है
कि महंगाई के साथ साथ अगर आप देखें हेल्थ, देखिए ना, इंसान की एक बेसिक नीड्स क्या है? हम्म। हेल्थ, एजुकेशन, राइट। पानी। मुझे इन तीनों चीजों में से कोई सी चीज बता दे जो कि काम कर रही है, एक चीज भी बता दे। आपके जहां तक खाने पीने का सवाल है, आटा महंगा, चीनी महंगी, भाई ये चीज है ना, आप तेल महंगा कर, तेल सस्ता कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अल्लाह जाने जब होगा, जब देखा जाएगा, वो तो बात की बात है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन मुझे तो फिलहाल कुछ नहीं नजर आ रहा। राइट। आप देखिए दवाओं का, हम्म। दवाओं का जो हाल हो गया है। जी। गवर्नमेंट, हमारी पिम जो थी एक जमाने में, हमारे जमाने तक 2018 तक, ये गवर्नमेंट के बिल्कुल फ्री हर चीज होता था, सारे टेस्ट फ्री होते थे, दवाएं फ्री होती थी, कोई भी पेशेंट जाता था उसको एक पैसा नहीं देना पड़ता था। अब पेशेंट जाते हैं तो उनको हर चीज का पैसा देना पड़ता है, आपने उसको भी प्राइवेटाइज कर दिया। आप जो मर्जी आए कहें, उसका नाम दे दे कि ऑटोनमस है, ये है, इज द सेम थिंग ना, का आप ऐसे पकड़े या हाथ घुमा के पकड़े। बात तो ये है कि आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को का बेड़ा गर्क करके रख दिया, कुछ भी नहीं है, कोई हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलती है। बच्चों की बात करो तो ऑक्सीजन खत्म हो गया, बच्चे जो हैं वो बेचारे मर गए इंक्यूबेटर में। ये खुदा का खौफ करे, कब तक ये लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे, मुझे ये बता दीजिए जरा, कब तक? हर चीज में आप कहते हैं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कब होगा भाई? आपको तो 3 से 4 साल हो रहा है, आपका आपका तो वक्त खत्म हो गया है, अब राइट। आपके जाने का वक्त है, आप अपना बिस्तर ठीक। मान ले तो बेहतर है। ठीक है, जाने का वक्त है, टाइम खत्म हो गया है, 3 से 4 साल हो गए। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ आऊंगी। ऑपोजिशन क्या करेगी अगर अभी भी हुकूमत जो कह रही है उसके ऊपर मनवान अमल नहीं करी? जी। देखें, जहां तक ऑपोजिशन की बात है, तो ऑपोजिशन अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। कल से ऑपोजिशन असेंबली के अंदर भी, असेंबली के बाहर भी, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इन्हें मजबूर करें कि ये अपना जो इन्होंने ये कीमतें बढ़ाई हैं, ये इन्हें रिवाइज करें और अवाम को सब्सिडी दें। जहां तक बात है कि जो साबका हुकूमत, हम लोग भी आईएमएफ के पास गए थे, नून लीग भी आईएमएफ के पास गई थी, मगर हमने अवाम को नहीं छोड़ा था। हम आईएमएफ के पास पीपल्स पार्टी गई, तो पीपल्स पार्टी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया आवाम को। हमने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 150% इजाफा किया, हमने अपना पेंशनों में इजाफा किया, हमने आवाम को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा था, जिस तरीके से इन्होंने आईएमएफ के पास जाके। और अब भी जो अमेरिका में ये वहां पे मायदे बैठ के कर रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। हमें तो अब भी मुतालबा है कि असेंबली में हमें बताया जाए कि किन शराइत पर ये अब ये किस्तें ले रहे हैं, वहां से उनसे पैसा लेने की ये कोशिश कर रहे हैं, फिर आवाम के लिए अजाब होगा। और जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जनाब मैं इसका नोटिस ले रहा हूं, और दूसरे दिन तबाही शुरू हो जाती है। कल ही इन्होंने इजलास बुलाया महंगाई के खिलाफ, और बैठ के इन्होंने मशवरे किए। आज उसके आफ्टर शॉक्स आने शुरू हो गए कि बिजली की कीमतें बढ़ाने का आज वो ये चीजें कर रहे हैं। तो हमें तो इनके नोटिस लेने से भी डर लगता है, हम तो घबराए हुए होते हैं। और अब तो इस कौम को, अपना वजीर आजम साहब को चाहिए कि आप इस कौम को इनके हाल पर छोड़ दें और उन्हें घबराने दें। सही। अच्छा, ये बात आपने बिल्कुल सही की। मैं भी महमूद साहब की तरफ वही जा रही हूँ। महमूद साहब, ये आज की खबर है कि बिजली के बिलों में भी आप आवाम को एक नया झटका लगाने की तैयारी कर रहे हैं। सेंट्रल पावर परचेजिंग जो सीपीपीए कह रही है कि जी बिजली ₹2.65 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दी है, और नेपरा के मुताबिक ये दरख्वास्त जो है वो सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की कोई कहानी मांगी गई है जिस पर हो रहा है। आज सिंध के जो सूबाई वजीर है इम्तियाज शेख साहब, उन्होंने भी इस बात पे ये कहा है, और पीपल्स पार्टी का बिल के मुतालबे भी, जैसे नवाबजादा इफ्तिखार साहब भी कह रहे हैं कि ये तवानाई का तो बड़ा बहरान आने वाला है आगे। और कल भी हमाद अजहर साहब एक निजी चैनल पे जिस तरह से बात कर रहे थे, उनका जो कॉन्फिडेंस इतना शेकी था कि वो नजर आ रहा था कि उनके पास कोई जवाब देने के लिए नहीं है, सिर्फ बहस बराए बहस कर रहे थे। तो ये तवानाई के बहरान का भी फिर आगे जिम्मेदार कौन होगा? और अगर ₹3 आप लोग मजीद बिजली महंगी करते हैं तो आवाम क्या करेगी? नहीं, मैं ये कहूंगा कि देखें, ये ₹3 महंगे करने की जो है, ये मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं आपको दे रही हूँ ना ये खबर आज की। जी। क्योंकि देखें, उसकी वजह ये है कि हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले लेके जाना चाह रहे हैं। और जैसे प्राइम मिनिस्टर के साथ कल मीटिंग हुई थी, उसमें बड़ा क्लियर था कि चीज़ों को सब्सिडाइज करें ताकि लोगों को मैक्सिमम रिलीफ दे सके।
तो सब्सिडाइज करें एक तरफ, और एक तरफ ये बिजली का जो बहरान सर पे खड़ा हुआ है वो। नहीं, बिजली का मेरा ख्याल से जो है अभी तक, क्योंकि कल की मीटिंग में तो कोई जिक्र नहीं था, और बिजली के ऊपर इस वक्त नहीं, मैं लेकिन नहीं देख। हमाद अजहर साहब से सब पूछ रहे हैं। कल भी एक मैंने आपसे अर्ज किया, निजी प्रोग्राम में वो मौजूद थे, उनको इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया गया था, मगर ही हैज नथिंग टू गिव एन आंसर, उनके पास कुछ भी नहीं था। I think, okay, I think on that issue, I would say Hamad Azhar would be the best person to answer. But I'm talking to you, हाँ, at the moment there is not nothing of that sort. कि मतलब जी आप बिजली ही के कह ऊपर रहे हैं कि हमसे आप लोग पैसे नहीं बढ़ा रहे बिजली के नहीं, फी बिल्कुल यूनिट में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलें ये देख लेंगे। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। मैं ज़रा ज़ारा फातमी साहिबा की तरफ जाती हूँ। कह रहे हैं कि बिजली के फी यूनिट में पैसे नहीं बढ़ाए जाएंगे, बल्कि सब्सिडी देने की बात हो रही है। और हम सब जानते हैं कि कल भी क्या हुआ है, और हमाद अजहर साहब से चूंकि बार बार पूछा भी जा रहा है, और वो जिस तरह से आंसर देने से कासिर हैं, वो भी हम सब ने देखा है। अगर वो ये सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो आईएमएफ से इन्होंने बिल्कुल ही हाथ उठा लिया है। ओके। क्योंकि आईएमएफ की अगर जो शराइत है, जी। अगर उस शराइत पे वो जाएंगे तो हाँ। कोई रिलीफ हमें मिलने का दूर दूर तक कोई निशान नहीं नजर आ रहा। इन्होंने तो जो मतलब एक होता है ना कि में एक मरतबा बढ़ा देंगे, साल में 2 मरतबा बढ़ा देंगे, जी। लेकिन इस तरीके से हर हफ्ते और हर 2 हफ्ते पे महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अभी हम सोचते हैं कि भाई इतने पैसे निकालना है, बाद में 2 मिनट के बाद पता चलता नहीं जनाब ये इतना महंगा हो गया। और अभी अब आप गैस देखें, हम्म। 138 रुपीज हम्म। पर लीटर। हाँ आप जी। सोचे कि इंसान अपनी गाड़ी चलाते हुए, अब आपस में हम लोगों की बात होती है कि जी लगता है ऐसा है कि अब साइकिल चलाना पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये बात हमसे पूछते हैं कि जी अपोजिशन क्या, अपोजिशन क्यों नहीं कुछ कहती है। अपोजिशन तो जब कहती है भाई मेरे, आप जो है ना एनआरओ का नारा लगा देते हैं। जब बोलते हैं तो आपके मुराद सईद साहब ने वादा किया था कि जैसे इमरान खान आएगा 2 अरब रुपए आएंगे, 2 अरब डॉलर, हम्म। और 1 अरब डॉलर वो 200 अल्लाह जाने अरब, जी किसके जी, मुंह पे 200 अरब की मारेंगे, बात थी जो, जी जी। जी। वो तो ये कहते रहते हैं। हाँ। अभी भी ये वो ये कहते हैं। अच्छा, आज उनके आप हवाले से भी खबर है वैसे, कतकलाम माफी, मुराद सईद साहब के हवाले से भी आज खबर है, और महमूद साहब पता नहीं आपकी नजर से वो गुजरी है नहीं, आज उनको भी कह दिया है जो उन्होंने करप्शन की बातें की थी नोलिक के हवाले से। एनएफएच ने, उनके अपने इदारे ने, जो उन्होंने मोटरवेज और उस हवाले से बात की थी, क्लियर कर दिया है कि जी ऐसी कोई खबर नहीं है, और मुराद सईद साहब ने रॉन्ग एलिगेशंस लगाए हैं माजी की गवर्नमेंट पे। रिदा साहब जी। बेफिक्र हो जाइए, हर दिन कहीं ना कहीं से हमारी जो है ना हमें अल्लाह ताला सुरखरू कर रहा है। कल डार साहब की तरफ से भी हुआ है, जी आज जी ये हुआ है। जी, वो एक ये निजी ये चैनल को माफी मांगनी ये पड़ी बाकायदा। ये जी। खुद चलती चली जाएंगी। आखिर में इन्हें समझ में आ जाएगा कि इन्होंने झूठ का जो पलंदा, बल्कि झूठ का जो पूरा पहाड़ तैयार कर लिया है ना, ये इन्हीं के ऊपर आकर गिरेगा। ठीक है। जो हशर इन्होंने मुल्क में किया जी हुआ है, जी। जो तबाही, अभी हर दिन अखबारों में आप उठा के देखिए, सवाए उसको अखबार पढ़ना इंसान दिल चाहता है कि छोड़ दे, क्योंकि उससे इतना दुख होता है, इतना दुख होता है पढ़कर। क्योंकि जो लोगों को आप देखते हैं, भिखारी जो है ना इतने ज्यादा हो गए हैं सड़कों पे, और ये अच्छे भले लगता है कि घराने के लोग होंगे, ठीक है। क्योंकि कपड़ों से और उनके बातचीत से पता चल जाता है कि ये कहाँ से आए हैं। राइट। तो अच्छा, ये नवाज़ाद बेचारे इफ्तिखार साहब, लास्ट डॉलर कमेंट आपसे वो लेना सड़कों। चाहूंगी। जी जी, नवाज़ाद इफ्तिखार साहब, लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। आप अब इस हवाले से जो बिजली के खुद आपने भी बात की, और कल भी यही बात हो रही थी, उसको बिल्कुल डिनाई करें। महमूद साहब कह रहे हैं हम कोई पैसे बढ़ाने नहीं जा रहे। देखिए, ये इनके अपने ही सरकारी वो स्टेटमेंट्स हैं कि वो उन्होंने वो भेज दिया है अप्रूवल के लिए। तो और आईएमएफ का अब भी इन पर प्रेशर है कि मजीद ये बढ़ाएं, और वो इनसे हिसाब मांग रहे हैं। जो 1 अरब और 40 करोड़ डॉलर उन्होंने इन्हें ये कोविड के उसमें दिया था, तो ये उसका हिसाब भी नहीं दे रहे उन्हें, जिस वजह से मामला इनके खराबी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी बातें गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं, हम नहीं कर रहे, इन्हीं की तरफ से ये आ रहे हैं। अब मजीद उनकी तरफ से भी दबाव है कि पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ाई जाए, डीजल की। पहले लोग खुदकशी पर मजबूर हैं। जो काश्तकार बेचारा ट्रैक्टर से हल चलाता था, अब उसे बैल खरीद करने पड़ेंगे, वो ट्रैक्टर को छोड़ना पड़ेगा। और जो लोग गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे थे, अब उन्हें गधा गाड़ियों की तरफ आना पड़ेगा। ठीक तो है। पहले ही इन्होंने हालात इस तरह कर दिए। अब अगर इसीलिए हम कहते हैं कि जो शराइत है,
जिस शराइत पे आप IMF के पास गए, खुदारा असेंबली में लेकर आए, 22 करोड़ ठीक है, आवाम का ये असेंबली में नुमाइंदा हाउस है, इन्हें बताया हाँ जाए सही है, कि 22 क्या करोड़ किया अवाम का आपने मुल्क के हाउस है साथ। उसमें लेकर आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाबजादा इफ्तिखार साहब आपका, महमूद मौलवी साहब आपका, ज़ारा फातमी साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, महंगाई का मामला है, महंगाई की का सुनामी इस वक्त सामने खड़ा हुआ है और इस मामले पे है हुकूमत ने अगर जल्द अज जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो हाथ से ये सारा मामला चला जाएगा हुकूमत के, जो नजर आ रहा है। इसी के साथ अपनी मेजबान रसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।